जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं कि तारा बनता कैसा है, ब्लैक होल बनते कैसे हैं। अब हम देखते हैं कि जो तारामंडल क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले बताए थे तारा कैसे बनता है। तो तारा जो बनता है तो छोटे छोटे गैसों के बादल होते हैं जिन्हें निहारिका कहते हैं। निहारिका कहते हैं। निहारिका जब एक पास आते हैं तो बनता है तारा। निहारिका जब एक पास आते हैं तो तारा बनता है। और यही जो तारा होता है, तारे में संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम हीलियम में संलयन होता है। इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की अवस्था में तारा रहता है। मतलब कि तारा जो है बहुत ही गर्म रहता है। और तारा गर्म रहता है, इसके जो 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। जो तारा होता है, तारा जब इसके ऊष्मा खत्म हो जाएगा, जब इसमें का पूरा हाइड्रोजन हीलियम जब खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा लाल दानव। जब लाल दानव बनेगा तो लाल दानव बनेगा तो तारा जो है फैलेगा और बड़ा होगा। लाल दानव बनेगा तो तारा बड़ा होगा और ये होगा लाल दानव। जैसे निहारिका जो होता है गैसों का बादल होता है। जो तारा होता है इसमें संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। लेकिन जो लाल दानव बनता है तो जब तारा की ऊष्मा खत्म हो जाती है, जब तारा तारा की एनर्जी खत्म हो जाता है, फैलता है। जैसे ही फैलेगा तो लाल दानव बड़ा हो जाएगा। उसके बाद से लाल दानव जो बड़ा होगा, उसके बाद से लाल दानव, अगर एक छोटा तारा रहेगा, अगर एक छोटा तारा रहेगा तो बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन। और ये चमकना कम कर देगा। श्वेत वामन बनेगा और चमकना कम कर देगा। उसके बाद से बनेगा काला वामन। और जब जैसे ही काला वामन बनेगा पूरी तरह से चमकना बंद कर देगा। लेकिन जो लाल दानव होगा, अगर एक बड़ा तारा बनेगा, जैसे कि सूर्य क्या बनेगा, सूर्य ब्लैक होल बनेगा या फिर काला वामन बनेगा। तो सूर्य काला वामन बनेगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें चंद्रशेखर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सीमा दिया कि इन्होंने कहा कि सूरज के द्रव्यमान से 1.4 गुना बड़ा होना चाहिए। मतलब कि सन, जैसे कि यहाँ पे सन के द्रव्यमान से 1.4 गुना बड़ा होना चाहिए। अगर सूरज के द्रव्यमान से 1.4 गुना बड़ा है तो ब्लैक होल जरूर बनेगा। तो इसमें देखिए, अगर जो तारा होगा, अगर छोटा तारा होगा तो बनेगा श्वेत वामन, फिर बनेगा काला वामन। लेकिन अगर तारा बड़ा होगा, अगर तारा बड़ा होगा तो बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा बनेगा। जो ये अभिनव तारा होता है, अभिनव तारा जो बनता है ये विस्फोटक तारा होता है। जैसे ही अभिनव तारा बनेगा तो इसमें भी होगा विस्फोट। इसके विस्फोट से बनेगा क्वल्सर और पल्सर बनता है। इसके विस्फोट से जो क्वल्सर और पल्सर तारे होते हैं बहुत ही चमकीले तारे होते हैं। उसके बाद से जो जैसे ही इसमें विस्फोट होगा, अभिनव तारे में जैसे ही विस्फोट होगा, क्वल्सर पल्सर बनेगा, उसमें से एक तारा निकल के बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल, जो ब्लैक होल होता है इसकी जो घनत्व होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ब्लैक होल जब बनता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो तारे होते हैं यहाँ पे दूर दूर अवस्था में होते हैं, उसके बाद से पास पास आते हैं, उसके बाद फिर दूर दूर होते हैं। और जैसे ही अभिनव तारा बनता है, अगर लाल दानव से अभिनव तारा बनेगा तो उसमें विस्फोट होगा। विस्फोट होगा तो उसमें बनेगा ब्लैक होल। और ब्लैक होल का घनत्व तो इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी जो है 10 हाथियों के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है जब अभिनव तारा विस्फोट होता है तो ब्लैक होल बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लैक होल मतलब कि इतना जो है उसका घनत्व होता है कि अगर ये पृथ्वी है, अगर यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहाँ पे ब्लैक होल है, अगर ये ब्लैक होल पृथ्वी की तरफ आएगा, पृथ्वी की तरफ जैसे ही आएगा तो पृथ्वी की छेद के निकल जाएगा बाहर। ब्लैक होल पृथ्वी को छेद के निकलेगा। और देखिए पृथ्वी के अंदर है मैग्मा, पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें भरा पड़ा है मैग्मा। जैसे ही पृथ्वी के छेदेगा तो पृथ्वी के अंदर जितने सारे मैग्मा होंगे सब निकलेंगे बाहर, तो पृथ्वी जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब पृथ्वी पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा आप लोगों को ब्लैक होल क्या होता है। यहाँ तक तो हम पिछले क्लास में बता दिए थे। अब इसके बाद देखिए कि जो तारामंडल क्या होते हैं, तारों का समूह क्या होता है। जैसे यहाँ पे हो गया ये हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी।
यहाँ पे हो गया मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका मिल्की वे गैलेक्सी, और यहाँ पे है हमारा सूरज। यहाँ पे है हमारा सूरज, ये हो गया मिल्की वे गैलेक्सी, और यहाँ पे है हमारा सूरज। लेकिन देखिए इसमें तारामंडल और नक्षत्र क्या होते हैं। जो सूरज है तो सूरज के आसपास तो होगा सौरमंडल, लेकिन थोड़ा उससे दूर यहाँ पे आपका होगा नक्षत्र। ये हो जाएगा नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या जो है 27 है, मतलब कि 27 नक्षत्र है, और इसके थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा आपका तारामंडल। तारामंडल, तो तारामंडल की संख्या है 89 है। अब देखिए यहाँ पे जो सूरज है, सूरज तो मिल्की वे गैलेक्सी का इस तरह चक्कर लगाता है। एक चक्कर को लगाने में सूरज को 25 करोड़ साल लगते हैं, एक चक्कर को लगाने में। यहाँ पे जो है आपका नक्षत्र है, और यहाँ पे तारामंडल। अभी तारामंडल की संख्या जो है 89 है, और नक्षत्र की संख्या जो है 27 है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि छत पे से देखने पे शाम के मतलब रात के समय आपको सप्तऋषि तारा देखते होंगे। सप्तऋषि इस आकार के तारा दिखते होंगे, इस आकार के तारा देखते होंगे, तो इसी कहते हैं सप्तऋषि। इसमें दो बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि होते हैं, और बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि के ठीक बीच में ही यहाँ पे होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो इसमें तारामंडल होते हैं, जैसे कि आपका सप्तऋषि हो गया, ये भी एक तारामंडल है। इसमें नक्षत्र होगा, तो जैसे कहते हैं कि किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, और कोई लड़का जो है बदमाशी करता है या फिर बिगड़ गया है, तो जो कहते हैं ना कि ये बहुत ही खराब नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो जो नक्षत्र होता है मतलब कि जीवन पे जो है प्रभाव कैसे डालता है। अब देखिए जो जो गैलेक्सी बना, जैसे कि जो मंदाकिनी गैलेक्सी बना, हम लोगों का मिल्की वे गैलेक्सी बना, ये मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बना। तो इस पर एक बिग बैंग थ्योरी दिया है। जैसे इसमें कहा गया कि एक तारा था, मतलब कि खूब बड़ा सा एक तारा था, बहुत से बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक तारा था, बहुत बड़ा एक तारा था। जैसे बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि एक बहुत बड़ा तारा था, और जो इतना बड़ा था कि इसके अंदर कुछ ना, जैसे तारा हो गया, अब इसको जैसे खींचेंगे तो ब्लास्ट करेगा। तो ऐसे ही बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि इतना बड़ा तारा था और कुछ शक्ति है जो इसको खींच रही थी, और जैसे ही इसको खींची, कुछ मतलब कोई शक्ति इसको खींची तो टूट गया 100 अरब मिल्की वे, 100 अरब गैलेक्सी में। जैसे छिटा जाएगा पूरा, जैसे छिटा जाएगा, जैसे इसको खिंचाव पड़ेगा पूरा छिटा जाएगा, और ये सब बन जाएगी आपकी गैलेक्सी। एक तारा था, उसमें खिंचाव पड़ा, मतलब कि कोई शक्ति उसको खींच रही थी, और जैसे खींची तो इसमें ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट हुआ तो इसमें सब छिटा गया जगह जगह, आज जितना सारा छिटाया सब एक गैलेक्सी बना। इसी तरह 100 अरब गैलेक्सी बना इससे। और अभी भी वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से मदद से देखा कि अभी भी जो यहाँ पे खिंचाव है, मतलब खिंचाव है, कोई शक्ति है जरूर यहाँ पे कि जो इसका खिंचाव कर रही है, जो इसका खींच रही है। धीरे धीरे गैलेक्सी और मतलब कि दूर दूर जा रही है, कि यहाँ पे कोई शक्ति जरूर है जो इसको खींच रही है। और वैज्ञानिकों ने दावा किया है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जब एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो एक खींचने वाली शक्ति है इसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा, और जैसे ही इसका ऊर्जा खत्म होगा फिर से सब गैलेक्सी आपस में टकरा जाएंगी और एक फिर से एक तारा बन जाएगा। और जैसे ही एक तारा बन जाएगा पूरी तरह से विश्व मतलब ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो जो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है, और ये जो है अभी नहीं आएगा, ये आपका कई करोड़ साल बाद आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। जिससे जियोग्राफी में आपका कुछ समय का मतलब होता है कम से कम 5 से 6 लाख 10 लाख साल, इसमें कुछ साल का मतलब ये होता है। तो यहाँ तक समझ में आएगा कि जो हम लोगों का जो मिल्की वे गैलेक्सी है, या फिर कोई भी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, देवयानी, कोई भी गैलेक्सी है, इसी खिंचाव के कारण बना था गैलेक्सी। और यहाँ पे नक्षत्र क्या होते हैं और तारामंडल क्या होते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए हम देखते हैं सौरमंडल का विकास कैसे हुआ। अब हम इसके बाद देखते हैं सौरमंडल कैसे बना।